मायावती की ताकत, राजभर भी बन गए फैन। बसपा प्रमुख मायावती की राजनीतिक ताकत का एहसास अब विपक्ष और बीजेपी को हो गया है। इसीलिए तो लगातार मायावती के खिलाफ बयानबाजी भी की जा रही है। लेकिन सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हमेशा से मायावती के सपोर्ट में रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनकी ताकत का अंदाजा शुरू से रहा है। और अब तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि राजभर मायावती के फैन बन गए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल वाराणसी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने ऐसे तो कई मुद्दों पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने जहां अखिलेश यादव का मजाक उड़ाया, तो वहीं उन्होंने मायावती की ताकत के बारे में बताया। सबसे पहले तो राजभर ने इस बात पर प्रकाश डाली और इशारों में कहा कि बिना मायावती के विपक्ष कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ये लोग तो विपक्षी एकजुटता का हिस्सा है ही, बस मायावती नहीं है। तो राजभर ने कहा जिस दिन मायावती, अखिलेश और बाकी विपक्ष एक मंच पर आ जाएंगे, उस दिन वो भी उनके साथ आ जाएंगे। यानी विपक्ष को मायावती की जरूरत है। कदम बढ़ रहा है धीरे धीरे। एकजुट हो रहा है, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाएगा विपक्ष अगर एकजुट होता है तो? देखिए, सही बात तो ये है कि जहां 40 सीट बिहार में थी, 39 बीजेपी गठबंधन जीता था। आज वहां की स्थिति बदल गई है। जो 2019 की स्थितियां थी, चाहे वो कर्नाटक को देखिए, चाहे राजस्थान देखिए, चाहे महाराष्ट्र देखिए, पूरे देश में नुकसान हो रहा है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी पूरी एड़ी चोटी लगाई है। विपक्ष के लोग भी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं कि हम लोग लामबंद होकर के मुकाबला करें। अब ये लामबंद हो जाएं, तब फिर उसके बाद तो हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, 2 घंटे पहले हमको सूचना दें, हम आ जाएंगे। तो सुना आपने किस तरह से राजभर ने इशारा किया कि मायावती की जरूरत विपक्ष को है। और क्योंकि राजभर ने यह भी कहा कि जिस दिन मायावती, अखिलेश सब मंच पर साथ आ जाएंगे, उसी दिन वो भी आ जाएंगे। इससे अब लोग ये कह रहे हैं कि राजभर मायावती के फैन बन गए हैं, इसीलिए हमेशा उनकी तारीफ करते रहते हैं। इतना ही नहीं, आगे राजभर ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं अकेले जीतेंगे, लेकिन किस मुंह से जीतेंगे, क्योंकि मायावती के पास वोट है। फिर भी आप उनके पास नहीं जा रहे हैं। अकेले दम है जीतने की? सरकार तो नहीं बना पाए। ये तो बीजेपी कहती है, नहीं आप भी बोल रहे हो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा 80 सीट जीतेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप किस मुंह से जीतेंगे? आप मायावती के पास वोट है, उसके यहाँ नहीं जाओगे? ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है, नहीं जाओगे? तो सुना आपने किस तरह से राजभर मायावती की ताकत को भी जानते हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, मायावती ने शुरू में ही अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया था। इसीलिए अभी कुछ दिनों पहले जब वो मीडिया के सामने आई थी, तो उन्होंने विपक्ष से लेकर पक्ष सबकी बैंड बजा दी। इसीलिए अभी कुछ दिनों पहले जब वो मीडिया के सामने आई थी, तो उन्होंने विपक्ष से लेकर पक्ष सबकी बैंड बजा दी थी और बोलती बंद कर दी थी कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं। जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है, जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है। फिलहाल अंत में आपको राजभर का पूरा बयान सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कदम बढ़ रहा है धीरे धीरे। एकजुट हो रहा है, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाएगा विपक्ष अगर एकजुट होता है तो? देखिए, सही बात तो ये है कि जहां 40 सीट बिहार में थी, 39 बीजेपी गठबंधन जीता था। आज वहां की स्थिति बदल गई है। जो 2019 की स्थितियां थी, चाहे वो कर्नाटक को देखिए, चाहे राजस्थान देखिए, चाहे महाराष्ट्र देखिए, पूरे देश में नुकसान हो रहा है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी पूरी एड़ी चोटी लगाई है। विपक्ष के लोग भी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं कि हम लोग लामबंद होकर के मुकाबला करें। अब ये लामबंद हो जाएं, तब फिर उसके बाद तो हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी
और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, 2 घंटे पहले हमको सूचना दें, हम आ जाएंगे। अखिलेश जी बहुत लाल हो रहे हैं, आपको बहुत अखिलेश जी बहुत नाराज हैं आपसे। देखिए, या तो उनके पिताजी झूठ बोलते थे 1 नंबर के, उनके जाने के बाद अगर 1 नंबर का झूठा कोई है तो अखिलेश यादव जी। 80 से 80 से क्यों इतनी नाराजगी आती है? क्यों है इतनी नाराजगी आपको? नहीं, प्रमाण मैं दे रहा हूँ, नाराजगी की बात आप कर रहे हो भाई। विधानसभा के चुनाव में कहें 400 जीतेंगे, क्या हाल हो गया? 400 जीते, अब कह रहे हैं 80 सीट जीतेंगे। कैसे जीतोगे भाई? अकेले दम है जीतने की? सरकार तो नहीं बना पाए। ये तो बीजेपी कहती है, नहीं, आप भी बोल रहे हो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा 80 सीट जीतेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप इस मुझसे जीतेंगे। आप मायावती के पास वोट है, उसके यहाँ नहीं जाओगे? ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है, नहीं जाओगे? आप चंद्रशेखर के पास वोट है, जयंत के पास वोट है, आप सबको साथ लेके नहीं चलोगे? अखिलेश बुलाएंगे तो आप जाएंगे दोबारा? कौन डांड मेड़ का झगड़ा का हमारा उनका विचारों का झगड़ा है। जयंत चौधरी भी आए थे, कुछ बिल्कुल आए थे, नहीं कोई पॉलिटिकल कोई बात नहीं। शादी के मौके पर पॉलिटिकल बात बीजेपी से हो रही है, किसी से नहीं हो रही है, आपसे हो रही क्या है। सहमति नहीं बन पाई? क्यों? किस लिए छुपा रहे हैं? किस लिए छुपा रहे हैं? छुपा क्यों रहे हैं? है कि जहाँ मुख्यमंत्री जी रहते हैं वही आप रहते हैं, या जहाँ ये संयोग है या प्रयोग है? नहीं, हम तो लखनऊ रहते हैं, लखनऊ में मुख्यमंत्री रहते हैं। नहीं, इस सर्किट हाउस में क्यों? इत्तेफाक देखिए, एक बार की घटना नहीं है, साल भर बाद आप आए हैं, एक बार की घटना नहीं है। ये घटना हमको अंदाजे 6 साल में 5वीं घटना है। पिछले 1 साल से तो नहीं, इससे पहले आप सर्किट हाउस में नहीं आते थे? नहीं, देखिए इससे पहले सर्किट हाउस में नहीं आते थे? न आने का कारण जानिए, वो आपका अपना तर्क है, हमारा अपना तर्क है। देखिए, जब से सड़कें ठीक ठाक हो गई हैं, बनारस से 1.5 घंटे में हम रसड़ा चले जाते हैं। रसड़ा हमारी हेड ऑफिस है, तो हम रसड़ा रहते हैं, तो वहाँ जो अपनी हुई विधानसभा है,